आज हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दो पार्ट हमारे पास है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। सेकंड पार्ट हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, इसमें से एक पार्ट मैं करता हूँ और दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। पहले पार्ट में हमें बताना कि ये दोनों इक्वल होंगे। अब दोनों इक्वल कब होंगे, दो सेट इक्वल कब होते थे कि जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हो। जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे तो ये वाला इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम इसको इसका सबसेट दिखाते हैं और इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए इसका कोई एक एलिमेंट लेते हैं। तो वो हमने लेट कर लिया कि लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसका एक एलिमेंट लिया तो अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये इसमें बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो यहाँ पर ये पूरा एक सेट है, अरे एक सेट हमारे पास ए है। अब कोई एलिमेंट इसके यूनियन में है तो यूनियन में एलिमेंट कब आता है, या तो वो ए में था या फिर वो किस में था, इस पूरे सेट में था, बी यूनियन सी में। ठीक, यहाँ से क्या होगा कि x बिलोंग टू ए। और अब देखो फिर से क्या आ गया कि ये यूनियन में आ गया बी यूनियन सी के अंदर। अब यूनियन में एलिमेंट कब आता है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने क्योंकि अब हम इसका यूज कर रहे हैं। तो x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी, यूनियन में एलिमेंट चाहे b का हो या फिर c का हो वो उसके अंदर आ जाता है। तो x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू c। अब इस ब्रैकेट का यूज हम शुरू के दो के साथ करते हैं। तो x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, क्योंकि साइन सेम है, साइन क्या हमारे पास सेम है। और x बिलोंग टू c, जैसे हम प्लस माइनस में भी करते हैं। प्लस में अगर हम बात करें कि 2 + 3 + 5, ये ब्रैकेट चाहे इसके साथ हो या 2 + 3 + 5 के साथ हो, चाहे हम 3 + 5 को पहले ऐड कर दें 8, 8 + 2 10 आना, या 2 + 3 के साथ करें तो 2 + 3 5 और 5 + 5 क्या आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। तो ब्रैकेट हम किसी के साथ भी ले सकते हैं क्योंकि साइन क्या है, सब में सेम है। ठीक है, और जब साइन सेम होंगे तो हम ब्रैकेट का यूज किसी दो के साथ ले सकते हैं। तो हमने इनका यूज किसके साथ कर लिया, शुरू के दो के साथ कर लिया। यहाँ से क्या होगा, x या तो a में या b में, तो इसका मतलब क्या है, x उनके यूनियन में बिलोंग करेगा। ब्रैकेट का अच्छे से यूज करना है। पहले ये ब्रैकेट इसके साथ थी, जब इसको ओपन किया तो ब्रैकेट इसके बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब इस पूरी ब्रैकेट को इन शुरू के दो के साथ ले लिया। अब x बिलोंग टू a यूनियन b और x बिलोंग टू c। अब यहाँ से क्या, या तो x a यूनियन b में बिलोंग करता है या x c में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये इन दोनों के यूनियन में बिलोंग करेगा, बिलोंग करता है इसमें। तो ये एलिमेंट था इसका आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे और वो किसके अंदर दिखा देंगे, इसके अंदर दिखाएंगे। तो यही वाली प्रोसेस आपकी रिवर्स हो जाएगी कि इसका मैंने एक एलिमेंट लिया, फिर या तो वो इसमें बिलोंग करेगा या इसमें बिलोंग करेगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस आपकी एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो दोनों से क्या आ जाएगा, पहले हमने दिखाया ये इसका सबसेट है। रिवर्स प्रोसेस में हम क्या दिखाएंगे, ये वाला इसका क्या होगा, सबसेट होगा। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी और यूनियन सी।
तो ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट आपको खुद ही करना है, जिसमें आपके साथ क्या है, सिर्फ एंड का यूज होगा। हर जगह क्या यूज होगा, आपका एंड यूज होगा। अब हम प्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहो या प्रॉपर्टी कहो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें भी दो पार्ट हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या करना हमें, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई हम 3 + 5 के साथ करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं। तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये वाला 2 के साथ ये साइन साथ में रहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये एक बार 3 के साथ, फिर प्लस में 5 के साथ। तो इसी तरीके से यहाँ भी ए इंटरसेक्शन पहले बी के साथ, फिर बीच का साइन यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। सेकंड पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर से अलग अलग साइन यूज हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अलग अलग जब साइन यूज होंगे तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लेकर जाएंगे। सेम साइन है तो एसोसिएटिव लॉ के अंदर लेकर जाएंगे हम। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल दिखाना हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका हम एक एलिमेंट लेते हैं। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अगर ये इसका एलिमेंट है तो एक्स इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो एलिमेंट जो है वो किसके अंदर आया, वो इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में है। अब इंटरसेक्शन में कब आएगा, जब दोनों में होगा। तो वो ए के अंदर भी है एंड एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी। दोनों में था तभी तो उसके इंटरसेक्शन में आया। यहां से अब दूसरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एक्स बिलोंग टू यूनियन में है। अब यूनियन में एलिमेंट कब आता है, या तो वो बी में है या फिर किस में है, वो सी में है। या तो वो किस में है, बी में या फिर सी में। तो इंटरसेक्शन में तो एंड का यूज हो गया, यूनियन में किसका यूज हो रहा है, और का यूज हम कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट, दोनों के साइन अलग अलग है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि ये वाला पहले किसके साथ, एक्स बिलोंग टू बी के साथ। तो एक्स बिलोंग टू ए एंड साइन साथ में रहेगा, पहले एक्स बिलोंग टू बी के साथ, फिर वह बीच का साइन और फिर ये सारा सी के साथ। तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू सी। यहाँ से क्या आएगा कि एक्स जो है ए में भी है, साथ के साथ एंड का यूज है तो बी में भी है, दोनों में है। तो इसका मतलब वो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। अब या तो एक्स इसमें है या फिर एक्स किस में है, इसमें और का साइन यूज हो रहा है तो वो यहाँ इनके किस में आएगा, यूनियन में। तो एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं। पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये सारा का सारा पहले किसके साथ, एक्स बिलोंग टू बी के साथ, फिर ये सारा एक्स बिलोंग टू सी के साथ, और बीच में साइन कौन रह जाएगा, और रह जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रूव करना है। तो इस यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि ये जो सेट हमारे पास है ये किसका सबसेट हो जाएगा, इस वाले सेट का सबसेट हो जाएगा। अब हमें दिखाना कि ये वाला इसका क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। तो उसके लिए हमें रिवर्स प्रोसेस करनी है।
तो उसके लिए हम सिंपल रिवर्स प्रोसेस कर देते हैं। तो ये इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से रिवर्स प्रोसेस हम जब जाएंगे तो ये वाला इसका क्या आ जाएगा, सबसेट। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हैंस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब दो थ्योरम और आती है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आएगा। देखो दोनों के साइन फिर से अलग अलग है, फिर से क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट ला। इस a माइनस को पहले b के साथ, पर माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या था कि यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट को माइनस कर दो, ठीक है ना। उस टाइम हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिया था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इंटरसेक्शन का क्या हो गया था, यूनियन हो गया था। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भी साइन क्या हो जाएगा, जब भी माइनस साइन होगा तो डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया, साथ के साथ क्या होगा, बीच का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो उसका क्या हो जाएगा, यूनियन आ जाएगा। अब ए माइनस बी किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ जाएगा। एक थ्योरम हमें ये प्रूव करनी। दूसरी थ्योरम क्या है कि ए माइनस, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनियन। तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करो और माइनस का भी साइन यूज करना है। तो ए माइनस पहले किसके साथ, बी के साथ, यूनियन था तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और ए माइनस का सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना कि लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इसका हमने एक एलिमेंट लेना। अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये इसमें बिलोंग करेगा, ए माइनस में बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ से देखो a माइनस बी, ए में से इसके एलिमेंट को आपने माइनस करना है। तो इसका मतलब क्या है कि x a में तो बिलोंग करेगा, बट x डज नॉट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c। ठीक है ना, a में तो है वो एलिमेंट, पर इसका एलिमेंट हमें नहीं लेना, तो वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। This implies that x belong to A and, अब यहाँ पर क्या मतलब है कि x इंटरसेक्शन में कब नहीं आया, तो इंटरसेक्शन में तब आता जब दोनों में होता, B में भी होता और C में भी। अब इंटरसेक्शन में क्यों नहीं आया, या तो वो B में नहीं था, या फिर वो C में नहीं था, या फिर दोनों में ही नहीं था। और का यूज हमें करना है, ठीक है। तो x does not belong to B और x does not belong to C। x does not belong to B और x does not belong to C। या तो वो B में नहीं था, या फिर वो किस में नहीं था, C के में नहीं था, इसलिए वो उसके इंटरसेक्शन में नहीं आया। अब देखो साइन दोनों के अलग है, एक एंड है, दूसरा हमारे पास क्या है, और है। तो इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो x बिलोंग टू A एंड, x बिलोंग टू A एंड पहले किसके साथ, x डज नॉट बिलोंग टू B के साथ, फिर साइन, और फिर ये पूरा किसके साथ है, x बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू C। अब यहाँ से क्या है कि x A में तो बिलोंग करता पर B में बिलोंग नहीं करता, x A में तो बिलोंग करता है पर B में बिलोंग नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, A माइनस बी की, कि A में से B के एलिमेंट हटा दिए आपने, कि A में तो बिलोंग करता पर B में बिलोंग नहीं करता। और यहाँ से भी वही प्रॉपर्टी कि x A में तो बिलोंग करता है पर C में बिलोंग नहीं करता।
एक में बिलोंग करता है, दूसरे में बिलोंग, और एंड का यूज हो रहा है तो माइनस का यूज करना है। दोनों में ही बिलोंग नहीं करता तो फिर हम किसका यूज कर लेते हैं, इंटरसेक्शन का यूज कर लेते हैं, या यूनियन का यूज कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट, अब या तो वो ए माइनस बी में या फिर किस में है, ए माइनस सी में, तो एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस सी। ठीक है, तो इसका एलिमेंट था और वो इसके अंदर आ गया, तो ये वाला इसका क्या देगा, सबसेट हो जाएगा। अब रिवर्स प्रोसेस हम करेंगे, इसका एक एलिमेंट हमने एक्स लिया, फिर या यूनियन या तो वो इसमें या फिर इसमें है, फिर इसको ब्रेक करोगे इसके अंदर, वापस यही प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आपको रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करनी है, और दोनों से क्या आ जाएगा, ये इसका भी सबसेट, ये इसका सबसेट, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी माइनस होगा, एक तो बीच का साइन आपको चेंज करना है, और दूसरा अलग अलग साइन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेम साइन होते हैं, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते, सिर्फ ब्रैकेट का इंटरचेंज करते। ठीक है।